हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द यंग माइंड्स ग्रुप। दिस इज सुनील सिंह। अगर आपने द यंग माइंड्स ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया देन सब्सक्राइब ना। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर को ऑन द डेली बेसिस। आज है 27 अक्टूबर। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे आपको पता है मैं लास्ट में क्या पूछता हूँ, एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता। अगर आपको नहीं पता तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, हम वहाँ पर उसका आंसर देते हैं डेली। उसकी लिंक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है जिसने सरकारी स्कूल में 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए फ्री में शिक्षा का ऐलान किया? तो पंजाब, दिल्ली, बिहार और हरियाणा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा की अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, सीएम कौन है आगे? मनोहर लाल खट्टर हैं कि चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर। अच्छा, यहाँ पर एक कौन है? डिप्टी सीएम भी है। डिप्टी सीएम कौन है? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला यहाँ के क्या है? डिप्टी सीएम है। आपको पता है कि 60% के अप्रॉक्स जो प्लेयर्स हैं हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं? हरियाणा से ही निकल के आते हैं। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ का अगर खेल, राज्य खेल पूछा जाए, राज्य खेल क्या है? तो कुश्ती, यानी दंगल जो करते हैं, तो क्या है? कुश्ती यहाँ का राज्य की खेल है। अगर यहाँ का पक्षी की बात की जाए तो क्या? काला तीतर पक्षी है। और आपको पता होगा जो फर्स्ट ग्रेन क्या था? एटीएम, यानी जो अनाज, जो गरीब लोग होते हैं उनका जो गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है उन्हें क्या सरकार क्या देती? अनाज देती, ग्रेन्स देती है। तो वो एटीएम था। जैसे हम जाते हैं क्या करते हैं? एटीएम में जाके रुपए निकालते हैं। तो वो क्या, जस्ट एटीएम में वहाँ पे जाएंगे, वो अपना कार्ड लगाएंगे, उसके बाद तुरंत उन्हें खाने के लिए गेहूँ या बाजरा जो भी अनाज चाहिए वो वहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला राज्य था जिसने ग्रेन एटीएम लगाया था। यहाँ पे एक दो नेशनल पार्क भी फेमस है। कौन सा? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क फेमस है। एक दमदमा झील भी यहाँ पर फेमस है। और एक स्टेडियम जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा? नाहर सिंह स्टेडियम, जो कहाँ पर है? फरीदाबाद में। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के फरीदाबाद में। दीनबंधु छोटूराम, यहाँ पर एक थर्मल पावर प्लांट भी इम्पोर्टेंट है। और एक नेशनल डेयरी रिसर्च है, ये कहाँ पर? करनाल में है। कैटल ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? हिसार में, हरियाणा में। और एक और इम्पोर्टेंट कौन सा इंस्टीट्यूट? ब्रेन रिसर्च सेंटर हरियाणा के कहाँ पर है? ये गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा, गुरुग्राम से बात है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में, गुरुग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इसके अगर मेंबर्स की बात की जाए क्या? 204 मेंबर्स हैं। और अगर इसके हेड की बात की जाए तो कौन है? अजय माथुर इसके हेड हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। किस देश की सेना ने अपने देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सरकार को भंग करके आपातकाल लगा दिया? यानी कौन सी देश की सरकार है जिसने क्या किया? अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिए, जेल में डाल दिया और यहाँ पर क्या लगा दी? इमरजेंसी लगा दी। सूडान, चीन, रूस और इराक। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सूडान इसका सही आंसर है। कहाँ पर? इजिप्ट। यहाँ पर इजिप्ट आती है, यहाँ पर सूडान आता है। इधर सऊदी अरेबिया है। ये कौन सी है? नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। कौन? सूडान। मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ आपको, मैप में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। देखो ये क्या है? सूडान है, इजिप्ट है। और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है पूरा? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसे व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है? कौन सा? व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है किसे? निशा गुप्ता, मीरा गुप्ता, नीरा टंडन और निशांत चतुर्वेदी। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? नीरा टंडन। से फोटो में देख सकते हैं कौन? नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए, कौन? व्हाइट हाउस मतलब क्या है? जैसे अपना राष्ट्रपति भवन होता है वैसे ही क्या है? यूएसए का, अमेरिका का क्या है? राष्ट्रपति भवन है। अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? जो बाइडेन। प्रेसिडेंट है कौन से नंबर के? 46 नंबर के प्रेसिडेंट है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो कौन है? कमला हैरिस, चूँकि कमला हैरिस कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान का 100% टीकाकरण करने वाला कौन सा क्या बन गया? जिला बन गया। यानी कितना? 100%। जिला की बात की जाए तो कौन? प्रतापगढ़, चूरू, जयपुर और जोधपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। एक ऐसा राजस्थान का पहला जिला बन गया जिसने क्या किया? 100% टीकाकरण कर लिया। कौन से? फर्स्ट डोज का। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की पहली सिटी कौन सी है,
इंडिया की पहली सिटी कौन सी जिसने क्या किया 100% टीकाकरण किया, तो वो कौन सी, भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर उड़ीसा जो पहली सिटी थी वो किसने 100% वैक्सीनेशन करने वाली। अगर आपको इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये फर्स्ट किसी डिस्ट्रिक्ट है, ये राजस्थान की, और ओवरऑल इंडिया में से आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए कि पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी जिसने 100% वैक्सीनेशन किया, तो वो कौन सी, वायनाड, केरला। केरल की डिस्ट्रिक्ट है वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी जीते थे, सांसद हैं, वही वायनाड है, कितना 100% वैक्सीनेशन करने वाली। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूटी कौन सी है, यूटी यूनियन टेरिटरीज कौन सी, तो वो लद्दाख है, 100% वैक्सीनेशन करें। लेकिन गांव से पूछा जाए तो गांव जम्मू कश्मीर में का एक गांव था, लेकिन आपको पूरा यूटी पूछा जाए तो कौन सी, लद्दाख। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नई दिल्ली में डिफेंस एक्सपो, इसका एक्चुअली में होता क्या है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या पूरा होता है, डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डिफेंस एक्सपो 2022 में जो होगा, तो इसके क्या किया है, एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की, बिपिन रावत, अमित शाह, मनोज मुकुंद नरवणे और राजनाथ सिंह। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, तो किसने अध्यक्षता की, राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले एक हुआ था, कौन सा, मैं थोड़ा सा बता दूं, 2020 में हुआ था, ये कहाँ पर, लखनऊ में हुआ था। 21 में तो कोरोना चल रहा था इसलिए हो नहीं पाया, तो 2022 में होगा डायरेक्ट। लेकिन 2020 का हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ये अभी ये अगर संस्करण की बात की जाए तो 2022 का होगा। ये कौन सा संस्करण होगा, 12वां संस्करण होगा। लेकिन ये कब से कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 10 से लेकर के 13 मार्च 2022 में चलेगा। 10 मार्च से 12 मार्च 2022 तक चलेगा इस। और कहाँ पर होगा ये गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में होगा। गुजरात के गांधीनगर में 12वां इसका एडिशन होगा डिफेंस एक्सपो 2022 का। अगर पुराने की बात बताऊँ, वो लखनऊ में हुआ था। और इसका अभी जो ब्रांड एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता की, वो किसने की, राजनाथ। एक्चुअली में इसमें हो क्या होता है कि शो होता है जिसमें आप टिकट लेके उसकी प्रदर्शनी देख सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी इक्विपमेंट जो मशीनरी वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर क्या है, प्रदर्शनी की जाती, तो आप वहाँ पर टिकट लेके उसे देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपको पता है मनोज मुकुंद नरवणे कौन है, अपने आर्मी के चीफ हैं। ये कौन से नंबर के हैं, 27वें नंबर के, 22 नंबर। ये कौन है, अपने CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अमित शाह पता ही होम मिनिस्टर हैं, और सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं साथ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है, पहले ये बता दूं मैं आपको, ये मनाया जाता है 2003 से मनाया जा रहा है। तो कौन सा, सतर्कता और जागरूकता सप्ताह। लेकिन तो इसकी इस बार की थीम क्या है, विषय क्या है इस बार का, आपको 2021 का विषय बताना है। सतर्क भारत, समृद्ध भारत और स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता और ईमानदारी जीवन का एक तरीका, और या फिर मेरा जीवन, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जैसे आपको पता है आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है अभी, तो उसी के उपलक्ष्य में ये क्या है, ये इसकी थीम रखी है, स्वतंत्र भारत @75, ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता। इसकी क्या है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह का क्या है, 2021 के लिए थीम है। क्यों मनाया जाता है, आपको पता है कि 31 अक्टूबर, इसमें बीच में क्या आता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या जन्म दिवस आता है। कब, उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसलिए क्या मनाया जाता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। कब तक चलेगा, 1 नवंबर तक, 1 नवंबर तक, 26 अक्टूबर से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख सकते हैं कौन सा, 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 7। और 2021 का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे दिया गया है। कौन सी, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, यानी फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अच्छी स्टेट जो हो सकती है, तो वो कौन सी है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और असम। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम को क्या दिया गया, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। ये कब दिया गया, अभी आपको पता है कि 67वें नंबर के क्या दिए गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए। जैसे अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो जैसे कंगना रनौत को दिया गया,
और दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो ये किसी रजनीकांत को दिए गए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 के दिए गए, 2021 में दिए जा रहे हैं, लेकिन ये 2019 के थे, सभी को दिए गए थे। 2018 को किसे दिया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। वो कौन से नंबर का था? 50 नंबर का। दादा साहेब फाल्के जो रजनीकांत को दिया है वो कौन से? 91 नंबर का दिया गया है। और ये कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है, 1969 से दिए जा रहा है। और सिक्किम की बात की जाए तो सिक्किम का अगर चीफ मिनिस्टर की बात की जाए तो कौन है? प्रेम सिंह तमंग यहाँ के सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ से एक ही राज्यसभा की सीट है, एक ही लोकसभा की सीट है। और आपको पता होगा कि अगर ये पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, यानी इंडिया का ऐसा चीफ मिनिस्टर की बात की जाए जिसने सबसे ज़्यादा क्या किया एज ए चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो वो कौन है? वो सिक्किम से ही है। कौन से? पवन कुमार चामलिंग नाम से थे। पवन कुमार चामलिंग नाम से थे। उन्होंने कितना किया? 24 साल और 160 प्लस डे के अप्रॉक्स उन्होंने किया था, यानी 24 साल के लगभग उन्होंने क्या राज किया था। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ब्लू ओरिजिन कंपनी किसके साथ ऑर्बिटल रीफ नामक एक वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करेगी? यानी आपको बताना जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है वो किसकी, आपको पता होना चाहिए दुनिया के क्या है? दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। कौन से? जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है। तो ये क्या कर रही है? ऑर्बिटल रीफ करके एक क्या वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करेगी, लेकिन किसके साथ? तो एयरवेस, स्पेसएक्स, बोइंग और इसरो। इसका सही आंसर क्या होगा? बोइंग। बोइंग क्या करता है? स्पेस क्राफ्ट बनाता है और कमर्शियल, जैसे आप एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट, ये कमर्शियल जो रहते हैं ना, ये वाले क्या बनाता है? यानी एयरलाइंस भी बनाता है, एयरक्राफ्ट बनाता है और लड़ाकू विमान भी बनाता है बोइंग। तो इसके साथ क्या करेगी ओरिजिन कंपनी? ऑर्बिटल रीफ बनाएगी। तो चलिए देखते हैं। और ये ब्लू ओरिजिन की बात की जाए तो ये किसी कंपनी है? ये जेफ बेजोस की कंपनी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बीसीसीआई ने आईपीएल 2022 के लिए 2 नई टीमों के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर का अनावरण किया? यानी आपको बताना है कि 2022 में नई टीमें आईपीएल में आएंगी, तो वो टीमें कौन कौन से शहर से आएंगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल और अहमदाबाद, लखनऊ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अहमदाबाद से आई, एक लखनऊ की। लखनऊ से एक ग्रुप है आपका RPSG, ये कौन सा है? संजीव गोयनका। SG से मतलब होता है संजीव गोयनका ही है ये। अपने CET जो टायर आते हैं ना, CEAT कंपनी, तो इनके भाई के हर्ष गोयनका, उनके बड़े भाई हैं कौन सा? संजीव गोयनका। तो उन्हीं ने ये कौन सी ली? लखनऊ। ये सबसे महंगी यानी 7,090 करोड़ रुपए में खरीदी फ्रेंचाइजी, सबसे महंगी हुई। और आपकी इसकी बात की जाए कौन सी? अहमदाबाद की, तो CBC करके एक कंपनी है, ये भी दूसरी सबसे महंगी खरीदी। कितनी? 5,625 करोड़ रुपए में इसे खरीदे। लेकिन सबसे महंगी कौन सी है? लखनऊ, 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा हुआ है। तो जैसे आपको पता है कि बीसीसी की अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए कौन? सौरभ गंगुली। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है और सचिव कौन? जय शाह है। और आपको पता है कि रवि जो शास्त्री हैं मेंस क्रिकेट के कोच हैं अब, लेकिन कौन बन जाएंगे? राहुल द्रविड़ मेंस क्रिकेट टीम के क्या बन जाएंगे? कोच बन जाएंगे। और अगर वुमेन की कोच की बात की जाए कौन है? रमेश बाबर वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। रजनीकांत ने भारत का पहला, रजनीकांत को आ गया क्वेश्चन, लेकिन अभी आपको बताया था क्या दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल गया इनको। तो रजनीकांत ने अपनी बेटी के लिए क्या किया? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया अपनी बेटी की आवाज़ में। एक्चुअली में तो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या आपको बताना, ये आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। क्या नाम से? हुटू नाम से। तो ये आपको बताना था कौन सा है? ट्रुथ सोशल, क्वाइसो और हुटे और डॉइन। तो इसका सही आंसर क्या है? हुटे नाम से एक किया, जिसका है वॉइस आधारित, पहले इंडिया का पहला वॉइस आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। किसने? रजनीकांत ने लॉन्च किया अपनी डॉटर की वॉइस में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या नाम से किया? हुटे नाम से किया। तो क्वेश्चन नंबर 11, कौन से शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली का अवार्ड जीता? फर्स्ट ऑप्शन कोच्चि, हैदराबाद, भोपाल और इंदौर। इसका सही आंसर क्या है? कोच्चि ने जीता। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। और केरल की थोड़ी सी बात करते हैं। तो केरल का अगर उसकी चीफ मिनिस्टर की बात की जाए कौन है? पिनराई विजयन जो CPI पार्टी के हैं, ये कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल एक लिए और महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि कब 1957 में जो पहला चीफ मिनिस्टर बना था गैर कांग्रेस, आपको पता है कि सबसे पहले सभी जगह क्या थी? कांग्रेस थी। तो सबसे पहले इंडिया की बात की जाए तो केरल में
सबसे पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बना था वो कौन था? नंबूदरी पाद उनका नाम था। तो सबसे पहले केरला में ही क्या बना था? गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर बना था। अगर यहाँ से गवर्नर की बात की जाए तो मोहम्मद आरिफ खान क्या यहाँ के गवर्नर हैं। और राज्य के पशु की बात की जाए, आपको पता है यहाँ पर वन पाए जाते हैं, तो हाथी क्या है? राज्य के पशु। और केरला की बात की जाए तो यहाँ पर एक फेमस डैम है, कौन सा? नेशनल पार्क है पेरियर नाम से क्या है? नेशनल पार्क है, जिसमें सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। यानी कि हाथी के लिए जो रिजर्व करके रखा उन्होंने सबसे ज़्यादा पेरियर नेशनल पार्क। इराकुलम नेशनल पार्क भी वहाँ पे कौन सी फेमस है। और अगर यहाँ के फसल की बात की जाए तो यहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता है फसल से रिलेटेड, कौन सा है? ओनम। केस के बारे में जरूर सुना होगा, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती कहाँ थे? वो भी केरल से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाते हैं? यानी इस दिन क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर के जो पहले अपने को राजा पता हो, राजा कौन थे? राजा हरी सिंह यहाँ के राजा थे। उन्होंने साइन करके कहाँ पर शामिल हो गए थे? इंडिया में शामिल हो गए थे। तो कब की बात है? 1947। कब? तो कब विलय हुआ था? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 और 26 अक्टूबर। इसके सही आंसर क्या होगा? 26 अक्टूबर। यानी 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह इंडिया में विलय कर लिया था। नहीं, जम्मू कश्मीर किसका पार्ट बन गया था? इंडिया का पार्ट बन गया था। तो अच्छे डे की बात आ गई, जब कौन सा कब विलय करी थी? 26 अक्टूबर। तो एक बार अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डे भी देख लेते हैं। अगर 1 अक्टूबर की बात की जाए तो क्या? विश्व वृद्धजन दिवस मनाते हैं। 2 की बात की जाए तो क्या? महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। और विश्व अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। किसने? यूएन ने घोषित किया था कि महात्मा गांधी जयंती मनाते, तो विश्व अहिंसा दिवस भी कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 8 अक्टूबर की बात की जाए तो क्या मनाते हैं? एयरफोर्स डे। और 15 जनवरी की बात की जाए तो वो क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। और 4 दिसंबर की बात की जाए तो क्या? वो नेवी डे मनाते हैं। अब आते हैं लौट के कहाँ पर? अक्टूबर में। और 9 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? पोस्ट ऑफिस डे मनाते हैं। 11 अक्टूबर की बात की जाए इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाते हैं। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं? वो मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो अगर 15 की बात की जाए तो 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। अगर 21 की बात की जाए तो नेशनल पुलिस डे मनाते हैं। 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे मनाते हैं। और वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं कब? 24 तारीख को। 24 तारीख को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पोलियो डे। और जैसे आपको पता, पिछले क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ, 31 अक्टूबर 1875 में किनका जन्म हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन तो खत्म हो रहे हैं, अब क्या है देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो क्वेश्चन ऑफ द डे, एड्रीनल हार्मोन को और क्या नाम से जानते हैं? आपको ये बताना है कि एड्रीनल जो हार्मोन्स है उसे क्या नाम से और भी जानते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।